अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का लेक्चर नंबर 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। और इसमें जो हम लोग पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सो डिक्रीज़ in temperature क्या होता है, decreases the rate of a chemical reaction। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर तो हम ये देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग ये भी देखते हैं कि जब हम हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सो एवरी 10 डिग्री rise in temperature will double the rate of a reaction। तो जब हम देखते हैं कि हर 10 डिग्री जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सो नाउ लेट्स सपोज, जैसे यहाँ पे देखें, हम लोग साथ साथ ग्राफ को भी देखते रहते हैं। तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम लोगों ने टेम्परेचर लिए और टेम्परेचर हम लोगों ने किस में लिया, सेंटीग्रेड में लिए। और वाई एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज 0 से 10 डिग्री गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर जैसे ही हम लोग 10 से 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, 10 से 20 डिग्री पे गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, 20 से 30 पे गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर इसी तरह जब हम लोग 30 से 35, 36, 37 तक गए, टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम हुआ। लेकिन ये जो हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ये हम लोग एक ख़ास पॉइंट तक बढ़ाते हैं। तो अगर हम उस पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन हम लोग जो है वो एक सर्टेन पॉइंट तक जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो ये किसको शो कर रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। सो एट दिस पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो मैक्सिमम है, जिस टेम्परेचर के ऊपर होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ रिएक्शन
इज मैक्सिमम। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन के केस में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हॉट स्प्रिंग वाले इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जिन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, जो वेरी हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। तो उनके अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 70 डिग्री तक भी होता है, 90 डिग्री तक भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आइसोलेट करते हैं, और वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 70 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो हम लोग ये नोट करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम क्या कहा मैंने कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। सो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। सो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच एंजाइम गेट्स डीनेचर। डीनेचर का मतलब ये है कि जिसके अंदर जो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो 3D स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। सो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मॉलिक्यूल जो है वो बड़े फास्टली जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम को। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम के जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से नीचे लेके आते हैं तो क्या होता है। जब हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से नीचे लेके आते हैं तो जो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। सो एक बात याद रखिएगा कि इनएक्टिव एंजाइम को अगर दोबारा टेम्परेचर देंगे, सूटेबल टेम्परेचर, तो वो इनएक्टिव एंजाइम दोबारा एक्टिव हो सकता है। सो हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे क्या होता है कि एट विच inactive enzyme becomes active again। जिस पे इनएक्टिव एंजाइम जो है वो दोबारा एक्टिव हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि वंस द एंजाइम गेट्स डीनेचर इट कैन नॉट बी रिवर्ट बैक। सो क्यों रिवर्ट बैक नहीं होता? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जबकि अगर टेम्परेचर अगर एंजाइम इनएक्टिव हो जाए तो वो इनएक्टिव एंजाइम दोबारा एक्टिव हो सकता है अगर हम लोग उसे सूटेबल टेम्परेचर दें। सो ये आज हम लोगों ने जो फैक्टर डिस्कस किया वो हम लोगों ने टेम्परेचर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड फैक्टर, पीएच। थैंक यू बेटा।